मेरा नाम सुल्तान और मैं चतरा झारखंड से यहाँ मुंबई में कुछ दिन पहले आया हूँ। और आप सब ऐसे मोहब्बत से देख रहे हैं तो मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि मोहब्बत का अगर सुल्तान होता तो मैं भी मीर का दीवान होता और तेरी महफिल में आकर सोचता हूँ ना आता तो बड़ा नुकसान होता। और आजकल का जो मोहब्बत है वो एक में टिकता ही नहीं है, एक से दो, दो से तीन, तीन से चार में भी चला जाता है। अगर मोहब्बत एक में टिक जाए तो मोहब्बत को निभाने में पसीना छूट जाता है। इसलिए मैं कहता हूँ नया पाने की चाहत में पुराना छूट जाता है। तुझे अपनाऊं तो मुझसे जमाना रूठ जाता है कि नया पाने की चाहत में पुराना छूट जाता है। तुझे अपनाऊं तो मुझसे जमाना रूठ जाता है। और मोहब्बत पढ़ने लिखने में बहुत आसान है लेकिन मोहब्बत को निभाने में पसीना छूट जाता है। और ये सामने में एक जुहू बीच आप सब वाकिफ होंगे। वहाँ एक लड़का बैठकर सिगरेट पी रहा होता है। उधर से उसकी महबूबा गुजर रही होती है। उसको देखकर जब वो जाती है और कहती है कि तुम क्यों इतनी टेंशन में हो, तो वो लड़का कुछ नहीं कहता है। बस वो लड़का अपने हाथों से अपने सिगरेट को छुपा लेता है और बड़े मासूम से लफ्ज में कहता है कि लड़ सको दुनिया से जज्बों में वो शिद्दत चाहिए। इश्क करने के लिए इतनी तो हिम्मत चाहिए कि लड़ सको दुनिया से जज्बों में वो शिद्दत चाहिए। इश्क करने के लिए इतनी तो हिम्मत चाहिए और कम से कम मैंने छुपा ली देखकर सिगरेट तुम्हें, और इस लड़के से तुमको कितनी इज्जत चाहिए। और थोड़ा मजा नहीं आ रहा है इसलिए मैं आप सबसे कहता हूं कि तुम सब करो मैं तुम सब की नादानी देखता हूं, कि तुम सब करो मैं तुम सब की नादानी देखता हूं। यार ताली बजाओ मैं तुम सब की जवानी देखता हूं। और अभी हाल ही में हम यहाँ पे मुंबई आए हैं तो एक आशिक है जो अपने गांव छोड़कर शहर आ रहा था। वो अपनी महबूबा से कहता है कि मुझे तुमसे मिलना है, और उसकी महबूबा जो थी वो हाँ में भर देती है। जब वो आती है मिलती है, पूरी बात तो बता नहीं सकते, लेकिन जब वो जाती है तो आशिक ये कहता है कि एक टूटे हुए आशिक को महबूब मिली थी, ऐसा लगता है जैसे जन्नत की कोई हूर मिली थी। कि एक टूटे हुए आशिक को महबूब मिली थी, ऐसा लगता है जैसे जन्नत की कोई हूर मिली थी। और मैंने इतने दिन इस दुनिया में गुजारा मगर जिस दिन वो मेरे बाहों में थी उसी दिन सुकून मिली थी। और जब वो आशिक यहाँ पे आ रहा होता है तो जब वो अपने दरवाज़ा खोल रहा होता है घर का तो उसके आंखों में आंसू थी। तो वो आशिक ये कहता है कि बहुत तकलीफ हुआ रुख मोड़ते हुए, कि बहुत तकलीफ हुआ रुख मोड़ते हुए, बहुत तकलीफ हुआ घर छोड़ते हुए, कि बहुत तकलीफ हुआ घर छोड़ते हुए, कुछ मुसीबतों से परेशान हूँ बस इसलिए, वरना मेरे आंखों में आंसू थी दरवाज़ा खोलते हुए। तो फिर वो कहते हैं कि तुम हमसे मोहब्बत नहीं करते। वो इस लफ्ज़ में कहते हैं कि आजकल लोग दिखावा बहुत करते हैं, कि आजकल लोग दिखावा बहुत करते हैं, दिल से निकल जाने वाले दिल में रहने के दावा बहुत करते हैं। तब ये मेरा कहना है, इसमें आवाज़ आनी चाहिए कि जमाने को जमाने में एक और जमाना चाहिए, वो एक बार जरूर कहेगी मुझे वही पागल दीवाना चाहिए। कि जमाने को जमाने में एक और जमाना चाहिए, वो एक बार जरूर कहेगी मुझे वही पागल दीवाना चाहिए। और मैं बेवफा हूँ मानता हूँ मगर तुम एक बार जरूर कहोगी मुझे वही पागल दीवाना चाहिए। और ये मैं पर्सनल उससे कहना चाहता हूँ कि कसम कैसी भी हो सब तोड़ कर आता रहूँगा मैं, बड़े लोगों की दुनिया छोड़ कर आता रहूँगा मैं। आप लोग को पता है मुंबई को ही कहा जाता है। तो कसम कैसी भी हो सब तोड़ कर आता रहूँगा मैं, बड़े लोगों की दुनिया छोड़ कर आता रहूँगा मैं। और भले ही शोहरतों की मैं हर एक ऊंचाइयाँ छू लूँ, बुलाकर देख लेना दौड़ कर आता रहूँगा मैं। और वो लड़की हाँ में भर देती है, यहाँ तक तो आप लोग को पता ही है। लेकिन बीच में एक जमाना नाम का भी एक चीज़ होता है। अगर वो बीच में आ जाए
तो आशिक के हाथ में कलम अच्छा नहीं लगता। क्या अच्छा लगता आप सबको पता है? तो बस बिना बादल बरसात अच्छा नहीं लगता, कि बिना बादल बरसात अच्छा नहीं लगता, महबूबा के बिना आशिक पागल अच्छा नहीं लगता, कि बिना बादल बरसात अच्छा नहीं लगता, महबूबा के बिना इजाज़त का आशिक पागल अच्छा नहीं लगता। महबूबा अगर तैयार हो और जमाना खिलाफ हो, फिर आशिक के हाथ में कलम अच्छा नहीं लगता। और आप लोग ऐसे सोच रहे होंगे, मैं आप लोगों को एक शब्द में बताना चाहता हूँ कि टूटे हुए तारों से मत पूछो सितारा क्या है, कोई मुझसे आकर पूछो हमारा क्या है। कि टूटे हुए तारों से मत पूछो सितारा क्या है, कोई मुझसे आकर पूछो हमारा क्या है। और हम अपनी टेंशन, अपनी मुसीबत को अपने सीने में दफन कर दिए, तुमसे यार मुझसे पूछ रहे हो हारा क्या है। और एक चंद लाइन की गज़ल है कि उस गज़ल का टाइटल है कि तुम मुझे चाहत से बुलाओगे तो बताऊंगा कि मोहब्बत क्या है। कि तुम मुझे चाहत से बुलाओगे तो बताऊंगा कि मोहब्बत क्या है, तुम्हारी सारी ख्वाहिश पूरा करके दिखाऊंगा कि मोहब्बत क्या है। तुम्हें भी मालूम नहीं है, कुछ लोगों को भी मालूम नहीं है, बात तुम्हारी इज्जत पे आएगी तो बताऊंगा कि मोहब्बत क्या है। और मैं वो आशिक नहीं हूँ जो हर पल तेरे हुस्न की दीदार करूँ, मैं वो आशिक नहीं हूँ जो हर पल तेरे हुस्न की दीदार करूँ, मैं वो आशिक नहीं हूँ जो हर पल तेरे मिलने के इंतज़ार करूँ। मैं तुम्हें बताऊँगा कि मेरी इजाज़त क्या है, बात तुम्हारी इज्जत पे आएगी तो बताऊँगा कि मोहब्बत क्या है। और कोई ऐसा रास्ता ना हो जिस रास्ते में तुम्हें खुद में गुरूर हो जाए, कोई ऐसा मंजिल ना हो जिसके लिए तू मजबूर हो जाए। तू जो मजबूर होकर कोई गलत कदम उठाए तो बताऊंगा कि चाहत क्या है, बात तुम्हारी इज्जत पे आएगी तो बताऊंगा कि मोहब्बत क्या है। और एक लास्ट लाइन है कि मैं तुम्हें करके दिखाऊंगा कि मोहब्बत क्या है, मैं तुम्हें ज़रूर बताऊंगा कि मोहब्बत क्या है। जब कुछ लोग सर उठाकर सबके सामने गलत बताएंगे तुम्हें, मैं उन गलत लोगों को गोली मार कर बताऊंगा कि चाहत क्या है, बात तुम्हारी इज्जत पे आएगी तो बताऊंगा कि मोहब्बत क्या है। और मैं उन गलत लोगों को गोली मारकर जेल जाऊंगा तो भी तुमसे प्यार रहेगा, मैं तुम्हें जेल से आकर बताऊंगा कि मोहब्बत क्या है। एक लास्ट लाइन आप लोगों के नाम कि खो चुकी है दुनिया में जो, हम लोगों का वजूद, हम लोगों का पहचान हिंदुस्तान में खो चुका है। इसीलिए मैं आप सबसे कहता हूँ कि खो चुकी है दुनिया में जो, फिर से वो पहचान बनाए। हर कविता गज़ल नज्म का मुस्कुराता सा उन्वान बनाए। सर पर टोपी सिर पर टीका दिल में तिरंगा झंडा हो, आओ यारों मिलजुल कर ऐसा हिंदुस्तान बनाए। थैंक यू।